हाँ जी दोस्तों, हम अपने चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये चंडीगढ़ के पास ज़ीरकपुर में हमारा क्लिनिक है। हिजामा सेंटर भी है यहाँ पर। और आयुर्वेदिक जो इलाज होता है, देसी इलाज ट्रीटमेंट होता है पट्टी वाला, वो भी यहीं पर होता है। और यहाँ पर ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं और अपना इलाज करा के अच्छी तरह से और फिर खुश होकर अपने घर वापस जाते हैं। और अभी पट्टी वाला इलाज के लिए हमारी मेन ब्रांच ये एक ही है, अभी ज़ीरकपुर में, चंडीगढ़ के पास में। बाकी मुझे मालूम हुआ है कि 2-3 जगह और भी ये इलाज शुरू हुआ है और 1-2 लोग मेरे नाम से कर भी रहे हैं। तो इसलिए आप समझदारी से काम लें, होशियार रहें। मेरे नाम से किसी ब्रांच पे ना जाएं, बल्कि मुझसे कांटेक्ट करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। पहले आप अच्छी तरह मुझसे कांटेक्ट कर लें, उसके बाद फिर जैसा मैं आपको बोलूँ वैसा कीजिए। अगर आप मेरे नाम से किसी और ब्रांच पर जाते हैं और वहाँ आपका इलाज सही नहीं होता है, ऐसा मुझे 1-2 महाराष्ट्र के पेशेंटों ने बताया है। वो किसी और जगह पे गए थे और वो धोखे से चले गए। उनको बता दिया गया किसी ने कि वहाँ पर भी उन्हीं की ब्रांच है, और वहाँ जाके उन्होंने इलाज कराया और बाद में उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने कुछ पैसे के लालच में आकर के वहाँ इलाज करा लिया और बाद में उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। जब आप मेरे यहाँ इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं तो आप मुझसे ही कांटेक्ट करें, और उसके बाद फिर जैसा मैं आपको बोलूँ यहाँ पर बुलाने के लिए या किसी और जगह पर, तो फिर आप वो कदम बाद में उठाएं। अब दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। ये एक ज़रूरी मैसेज था, मैंने आपको दे दिया है। ये पट्टी वाला इलाज जो है उन नौजवानों को और उन दोस्तों को किया जाता है जो गलत काम करने से, जैसे मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन कर लेते हैं, हाथ का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको मुश्तज़नी भी कहते हैं। अलग अलग नामों से इस चीज़ को पुकारा जाता है। ये नासमझी, नादानी में, कम उम्र में बच्चे कर लेते हैं, और जब इसके बारे में मालूम होता है, समझ में बात आती है, तो तब तक काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उनका इलाज तसल्ली बख्श हमारे यहाँ पर किया जाता है। और सभी पेशेंटों की तो वीडियो नहीं बनाई जाती। वीडियो तो हम किसी किसी की बनाते हैं जो अपनी खुशी से बनवाना चाहे। और ऐसा भी होता है कि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इस इलाज की गारंटी कोई नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि यहाँ पे आएँ, इलाज कराएं और 100% सही हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, जो भाई भी इलाज कराने आएँ वो अच्छी तरह से सोच समझ कर आएँ। किसी किसी को फ़ायदा कम भी होता है, किसी को नहीं भी होता। वैसे तकरीबन 90% 80% लोग जो हैं वो अच्छा रिज़ल्ट लेकर के जाते हैं और ख़ुशी के साथ जाते हैं। ये बात याद रखें। और माइंड का, इसमें दिमाग का बड़ा दखल है। जैसे आपके अंदर, माइंड के अंदर जैसी गेम चलती रहेगी, वैसा आप रिज़ल्ट महसूस करेंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो जो नौजवान इस तरह के हैं जो शादी के काबिल नहीं अपने आप को समझते और जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, देखो मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता इस मौजू पर। जो नौजवान हैं वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो अपने आप को शादी के काबिल नहीं समझते हैं और अपनी बीवी के काबिल अपने आप को नहीं समझते हैं। ये शादी हो गई है और शुरू के दिनों से ही प्रॉब्लम महसूस उनको हो रही है कि भाई दिक्कत है, और ठीक तरह से वो अपनी बीवी से मिल नहीं पा रहे हैं और उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको इत्मीनान नहीं दे पा रहे हैं। तो उनका इलाज हमारे यहाँ पर जो है वो पट्टी के द्वारा किया जाता है। और पट्टी का एक प्रोसेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको समझा दीजिए। पेनिस पर एक पट्टी की जाती है, जिससे जो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करने की वजह से पेनिस में जो खराबियाँ पैदा हो जाती हैं, पेनिस सिकुड़ जाता है और उसमें गंदगी पैदा हो जाती है और नसें जो हैं वो मुर्दार हो जाती हैं, और लिंग जो है, पेनिस, वो ऐसा हो जाता है जैसे मुर्दा होता है। उसको जितनी मर्ज़ी आप तनाव में लाने की कोशिश करें, जगाने की कोशिश करें, वो नहीं उठ पाता। या अगर इरेक्शन तनाव आता भी है तो वो बहुत हल्का फुल्का आता है। तो उसका इलाज किया जाता है। ऐसे पेशेंट को फिर पेनिस पर पट्टी करते हैं और उससे थोड़े बहुत ज़ख्म भी हो जाते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है और ज़्यादा भी लंबा नहीं है। 10 से 12 दिन, 15 दिन में बिल्कुल सही हो जाता है। और फिर उसके बाद में नसों को ताकत देने के लिए ऑयल दिया जाता है, मसाज करनी पड़ती है। तकरीबन 1 मंथ तक वो घर पे जाके होती है। और 1-2 महीने की दवाई भी हम देते हैं। जैसे पेशेंट को प्रॉब्लम है उसी हिसाब से उसको फिर मेडिसिन, आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है, जिसमें तकरीबन 1.5-2 महीना दवाई खानी होती है, जिससे अंदर की जो प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम तो पट्टी से ठीक हो गई, लेकिन पट्टी ही करना काफ़ी नहीं है। और कोई ये समझे कि मैं दवाई खा लूँ, दवाई से काम हो जाए, मेडिसिन से भी ये नहीं होता। तो इसलिए इसमें आयुर्वेदिक ही दवाई दी जाती है, देसी दवाई जड़ी बूटियों से बना करके।
उससे अंदर की जो प्रॉब्लम है, जैसे वीर्य को गाढ़ा करना, और किसी को अगर शादी होने के बाद में मनी पतली है, वीर्य पतला है और बच्चे भी नहीं पैदा हो रहे हैं, तो उसके लिए भी लाभदायक है। और वीर्य गाढ़ा हो जाता है, टाइमिंग अच्छी हो जाती है, इरेक्शन तनाव भरपूर आने लग जाता है। तो ये सारा जो है उसके बाद फिर बंदा अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है और अपनी जो लाइफ है वो खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये मैंने इस पे थोड़ी सी रोशनी आज डालना मुनासिब समझा था। आप इसको इत्मीनान से सुने और समझने की कोशिश करें। अभी एक भाई हैं, बंगाल के हैं ये रहने वाले, तो लेकिन दिल्ली में कोई जॉब करते हैं, तो इनका हमने ट्रीटमेंट किया है। बाकी कुछ पेशेंट यहाँ पर चले भी गए हैं, जो मौजूद हैं उनके बारे में भी बताएंगे, कैसा वो सब फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, इनका अपना रिज़ल्ट फ़िलहाल कैसा आया है वो ये ख़ुद बताएंगे। हम इनसे बात करते हैं, ये अपने बारे में ख़ुद बताएंगे। तो बताएं आपको कैसा महसूस हुआ इलाज कराने के बाद में? पहले कितनी प्रॉब्लम थी, अब कितनी है, अब कैसे लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कितनी तो एज आपकी? थोड़ा माइक मेरी करीब करके। 20 साल हो गई एज। 20 एज है? हाँ जी। हस्तमैथुन कितने साल से शुरू किया था? मैं 13 साल की उम्र से। 13 से शुरू कर दिया था? हाँ जी। किन लोगों ने सिखाया था आपको? ऐसी बस जोर से बोले थे। ऐसी बस आदत पड़ गई थी, अपने आप ही हो गया। जो बचपन के दोस्त हैं हाँ उनसे? जी हाँ जी। तो 13 साल की उम्र से शुरू कर दिया था? हाँ जी। अभी यानी कि समझो 7 साल आपने 7 साल हो गया। हाँ। तो जब आपने हस्तमैथुन शुरू किया 13 साल की उम्र में, तो तब आपको डिस्चार्ज होने लग गया था? वीर्य निकलता था? नहीं निकलता? नहीं निकलता उस नहीं टाइम। निकलता था? नहीं, सिर्फ खाली एंजॉय करते थे? एंजॉय था। तो देखो दोस्तों, ये कितना छोटा बच्चा था कि 13 साल की उम्र में इन्होंने गलत दोस्तों के साथ में गलत आदत पकड़ ली। तो इसलिए जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की भी निगरानी करनी चाहिए, उनका उठना बैठना कैसा है, उनके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि ये कोई आसमान से बात दिल में नहीं उतरती कि ऐसा काम शुरू कर दिया जाए। जो गलत संगत वाले दोस्त होते हैं ना, बचपन के जो साथी होते हैं, उनमें से ही कोई एक दो होता है जो इस तरह का कारनामा अंजाम देता है और ये सिखाता है, और फिर बच्चे को मज़ा आने लग जाता है और उसके बाद में फिर ये रूटीन बन जाती है, ये आदत छूट नहीं पाती। अब ये इतनी कम उम्र से मास्टरबेशन कर रहे हैं कि इनका डिस्चार्ज नहीं होता था, वीर्य नहीं निकलता था, सिर्फ खाली इनको एंजॉय आता था, मज़ा आता था, और उसी में इन्होंने शुरू कर दिया था। और फिर करते करते 20 साल तक ये नौबत पहुंची है। अब आपको कितनी प्रॉब्लम थी जब आप मेरे पास आए, उससे आने से पहले? आने से पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी सर, बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था। जोर से बोलें। बिल्कुल भी खड़ा नहीं होता था। अच्छा। और होता भी था 1-2 मिनट के लिए कुछ करो ऐसे तो तुरंत निकल जाता था। बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान था। कितने टाइम पहले आपने कांटेक्ट किया था मुझसे? मैं सर 1.5 महीना पहले। सिर्फ 1.5 महीना पहले? पहले भी किया था? हाँ जी, पहले भी कितने महीने पहले? कॉन्टैक्ट में 3 महीने था। 3 महीने से? तो इन्होंने तकरीबन 3 महीने पहले कांटेक्ट किया था, और उसमें व्हाट्सएप पर इन्होंने मुझे गालियाँ भी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया। एक बार तो मेरे मूड में आया था कि इनको बुलाता हूँ और बुलाने के बाद में इनकी अच्छी तरह क्लास लगाता हूँ, और ताकि इनको पता चले कि व्हाट्सएप पर गालियाँ कैसे दी जाती है। लेकिन फिर भी मैंने कोई बात नहीं की, मैंने माफ़ कर दिया इनको। फिर मैंने इनको बुलाया क्लिनिक पर, इनका इलाज किया। अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी बताते हैं। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना अच्छा लग रहा है बताएं थोड़ा सा ना, बहुत अच्छे में तो काम नहीं चलेगा ना। फिर भी बहुत इरेक्शन वगैरह कितना आता है? इरेक्शन वगैरह ठीक ठाक आ रहा है, बढ़िया आ रहा है अभी। अच्छा आ रहा है? हाँ जी। रात में भी आता है? रात में भी आता है, दिन में भी आता है। अच्छा, वैसे दिन में तो इरेक्शन आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर बंदे को दिन में भी इस तरह का होने लगे बार बार, तो फिर बंदा काम काज का नहीं रहेगा, वो इसी को लेकर परेशान हो जाएगा। क्योंकि जब बंदा घर में होता है, नाइट में होता है, तो उस टाइम ऐसी फीलिंग ज़्यादा आए तो वो एक अच्छी बात है। तो अभी कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं पहले से? पहले से तो काफ़ी अच्छा है सर। काफ़ी अच्छा महसूस हाँ कर जी। रहे हैं। ठीक है, कितने दिन हो गए तकरीबन आपको यहाँ पर? मेरे को आज यहाँ 10वां दिन है। 10वां दिन आज है? हाँ आज जी। आपकी छुट्टी हो रही है? आज छुट्टी हो रही है। अच्छा, जो और साथी आपके यहाँ पर हैं तकरीबन 10-12 लोग और हैं, कुछ जा भी चुके हैं, उनके बारे में किसी किसी के बारे में जिसको पता हो बताएं, कैसा महसूस है, उनको कैसा लग रहा है? नहीं, सबका ठीक है सर। सबका ठीक सबका है? ठीक है। और उससे बात हुई है? खुश हैं सभी लोग? सब इलाज ठीक से? है। हाँ, सब खुश है। सब खुश हैं? हाँ जी। ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं जो भाई, उनके बारे में क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? उनको बोलना चाहूँगा कि वो सर से कांटेक्ट करें और मैसेज करके थोड़ा बर्दाश्त रखें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, थोड़ा ठंडा रहे। थोड़ा ठंडा रहे। ठीक है। कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड होता हाँ, है? वो कुछ नहीं है सर, धोखाधड़ी फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है। पैसे मारे जाते हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं? कुछ नहीं सर ऐसा। ठीक है। आप भी डरते थे? 2-3 महीने डरे रहे ना? हाँ, मैं भी पहले डरा रहा। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने
हिम्मत करके मैं कहा चलो करते हैं यार, कराना है ही है, देखी जाएगी। सो दोस्तों अभी देखो इनसे बात हुई है, थोड़ी सी सीधी सादी सी बात करते हैं, क्योंकि देखो मेरा मकसद है ना तो मैं कोई यूट्यूबर हूँ। अगर यूट्यूबर होता तो धड़ाधड़ वीडियो डालता, दूसरे तीसरे दिन डालता रहता और काफ़ी आगे तरक्की करता। लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ यही है, जो नौजवान बेचारे परेशान हैं आज के टाइम में कहीं पर भी ऑल इंडिया में, तो उन तक मैसेज पहुंच जाए, और वही कोशिश मेहनत की जा रही है। इसीलिए कोई ज़्यादा भारी लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किए जाते वीडियो के अंदर, सीधी सिंपल बातचीत होती है ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। और जो भी बातें होती है वो सच्ची होती है, उसमें फ्रॉड कोई दो नंबर नहीं होता। जो चीज़ रियली थी वही हमने आपके सामने पेश की है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब इन भाई ने बताया कि थोड़ा सा मैसेज करने के बाद में सब्र करें, इंतज़ार करें, क्योंकि मैसेज ही इतने ज़्यादा आते हैं कि रिप्लाई करना मुश्किल होता है। आपको यकीन नहीं होगा, अभी जनवरी से लेकर अब तक के बहुत सारे मैसेज जो हैं वो कुछ ही मैसेज किए हैं, बाकी सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, घंटे का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया जाए, ताकि जो नौजवान आज इस परेशानी में मुब्तला हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो हमसे कांटेक्ट करें। ये स्क्रीन पर हमने अपना कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। फ़ोन करने की कोशिश ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ, अपना परिचय कराएं और अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम बता दें, और फिर उसके बाद बार बार मैसेज ना करें, वेटिंग में रहें। जैसे ही आपका नंबर आता है तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, उसके बाद ही आने का प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर कि आप डायरेक्ट यहाँ आ जाएँ और आपका इलाज हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है, फिर हम आपको डेट बताएंगे, उस डेट के अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पर हमारे यहाँ इलाज के लिए आएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी बार फिर गुजारिश है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप चेक कर लें, राइट साइड में एक रेड कलर का बटन होता है, सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है वहाँ पर, उसको प्रेस करके घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।